अभयारण्यों की बात करेंगे तो राजस्थान में कुल 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिनमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें बीकानेर में मिलेगा गजनेर अभयारण्य मिलेगा। बीकानेर के अंदर गजनेर अभयारण्य है। उसके बाद देखेंगे हम मरु उद्यान जो कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिए जाने के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं सिरोही में देखेंगे माउंट आबू अभयारण्य जो है, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं उदयपुर में, तो उदयपुर में देखेंगे आप, उदयपुर में सबसे पहले है सज्जनगढ़ अभयारण्य जो कि राजस्थान का सबसे दूसरा छोटा अभयारण्य है। और उसके बाद भी देखते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो कौन सा है, 3162 वर्ग किलोमीटर जो है मरु उद्यान है सबसे बड़ा। दूसरा सबसे छोटा जो है वो सज्जनगढ़ रहेगा, 5.19 वर्ग किलोमीटर ये रहेगा दूसरा सबसे छोटा। चलिए, उदयपुर में मिला हमें सज्जनगढ़। उदयपुर में नेक्स्ट देखते हैं फुलवारी की नाल। नेक्स्ट कौन आएगा, फुलवारी की नाल देखेंगे, फुलवारी की नाल अभयारण्य। उसके बाद में उदयपुर में ही नेक्स्ट देखेंगे तो जैसमंद अभयारण्य है, नेक्स्ट उसके बाद में उदयपुर राजसमंद और पाली। उदयपुर राजसमंद पाली के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य। तो ये हो गया कुंभलगढ़ अभयारण्य, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद में चलते हैं प्रतापगढ़ में आप देखेंगे सीता माता अभयारण्य जो कि उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं चित्तौड़गढ़ में हमें 2 अभयारण्य मिलेंगे। एक तो रहेगा हमारे पास में बस्सी अभयारण्य है, बस्सी, और दूसरा है बैंसरोडगढ़। दूसरा कौन सा रहेगा, बैंसरोडगढ़ अभयारण्य, ये लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं कोटा के अंदर। कोटा में चलते हैं तो कोटा में देखेंगे, कोटा के अंदर जवाहर सागर अभयारण्य मिलेगा। कोटा के अंदर जवाहर सागर अभयारण्य है। और कोटा के अंदर ही हमें मिलेगा चंबल गडियाल अभयारण्य। चलिए, उसके बाद आएगा हमारे पास में 12 जिले में देखेंगे शेरगढ़ अभयारण्य है, शेरगढ़ अभयारण्य आ चुका है 12 जिले के अंदर, जिसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है शेरगढ़ अभयारण्य को। सवाई माधोपुर में देखेंगे तो सवाई माधोपुर में आएगा सवाई मानसिंह आएगा। सवाई माधोपुर में कौन आएगा, सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में देखेंगे। नेक्स्ट है करौली में देखेंगे केला देवी अभयारण्य जो है ये करौली में मिलेगा। उसके बाद में देखते हैं धौलपुर में मिलेंगे हमें 3 अभयारण्य मिलेंगे धौलपुर के अंदर। एक है हमारे पास में राम सागर अभयारण्य, दूसरा है वन विहार अभयारण्य, और तीसरा है केसर बाग अभयारण्य। चलिए, नेक्स्ट आते हैं भरतपुर के अंदर। भरतपुर में देखेंगे तो भरतपुर में केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य वो राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि यहाँ पे देखेंगे अभयारण्य की बात करते हैं तो अभयारण्य यहाँ पे मिलेगा हमें बंद बारेठा अभयारण्य है, बंद बारेठा अभयारण्य है। अलवर में चलते हैं तो अलवर में मिलेगा सरिस्का। अलवर में कौन है, सरिस्का अभयारण्य है, सरिस्का अभयारण्य है। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर की आती है तो जयपुर में देखेंगे तो जयपुर में हमें 2 अभयारण्य मिलेंगे। जयपुर में एक हमारे पास में है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है, और दूसरा है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ अभयारण्य जो मिलेगा कहाँ पे, जयपुर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं सीकर में नहीं है, झुंझुनू में चलेंगे, झुंझुनू में नहीं है। नेक्स्ट आता है ताल छापर मिलेगा कहाँ पे, ताल छापर मिलेगा चूरू के अंदर। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर जो अभयारण्य है वो हमने देखिए। अब देखते हैं मध्यवर्ती जिलों के अभयारण्य कौन से हैं। मध्यवर्ती जिलों के अभयारण्य देखिए, मध्यवर्ती जिलों में कौन कौन से जिले आएंगे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे
सबसे पहले देखेंगे किसको, नागौर को देखेंगे। तो नागौर में अभयारण्य नहीं, नागौर में नहीं अभयारण्य, चलेंगे जोधपुर में। जोधपुर में देखेंगे दावा डोली, दावा डोली अभयारण्य, ठीक है। दावा डोली अभयारण्य जो है वो कहाँ पे, जोधपुर में रहेगा। उसके बाद में आते हैं पाली, पाली में नहीं, तो पाली को छोड़ करके आते हैं रासमंद। रासमंद, पाली और अजमेर, रासमंद, पाली और अजमेर, यहाँ पर हमें मिलेगा रावली टॉडगढ़, रावली टॉडगढ़ अभयारण्य मिलेगा। रावली टॉडगढ़ अभयारण्य जो है, टॉडगढ़ अभयारण्य कहाँ पे, अजमेर, पाली, रासमंद में है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं भीलवाड़ा, तो है नहीं, भीलवाड़ा तो बाहर ही रह गया है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है टोंक, तो टोंक के अंदर देखेंगे तो टोंक में हमें यहाँ पे अभयारण्य नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं बूंदी, बूंदी में रहता है हमारे पास में रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे आएगा, ये मिलेगा हमें बूंदी के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास में मध्यवर्ती हो गए और ये हमारे पास में हो गए बाहरी। तो देखेंगे जल्दी से काउंट करेंगे इनको कि कितने हमारे पास में हो चुके हैं। चलिए देखें, सबसे पहले 1 नंबर पे कौन आ गया, गजनेर है। दूसरा हमारे पास में मरु उद्यान, तीसरा हमारे पास में माउंट आबू, चौथा सज्जनगढ़, 5वां फुलवारी की नाल, छठा है जैसमंद, 7वां है कुंभलगढ़। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे, 8वां है हमारे पास में सीता माता अभयारण्य, प्रतापगढ़ के अंदर है। 9 नंबर पे देखेंगे बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। 10 नंबर देखते हैं भैंसरोडगढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। 11 पे आ जाएगा हमारे पास में शेरगढ़। नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा चंबल गढ़ियाल और जवाहर सागर, ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, कोटा के अंदर मिलेंगे। सवाई माधोपुर मिलेगा, सवाई माधोपुर में सवाई मान सिंह। केला देवी करौली में, केला देवी करौली में मिलेगा। केसर बाग की बात करें, वन विहार और राम सागर, वन विहार और राम सागर, ये सभी कहाँ पे मिलेंगे, धौलपुर में मिलेंगे। उसके बाद में है बंद बारेठा, भरतपुर के अंदर। सरिस्का देखते हैं, सरिस्का तो अलवर के अंदर आता है सरिस्का। जमुआ रामगढ़ जयपुर में, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर के अंदर आ जाएगा नाहरगढ़। और उसके बाद में है हमारे पास में 23 नंबर पे ताल छापर, 23 में आ गया ताल छापर, 23 पे ताल छापर आ गया। 24 नंबर पे हो गया धावा डोली, 25 नंबर पे आ गया रावली टाटगढ़ और 26 नंबर पे हो चुका है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो ये थे हमारे पास में राजस्थान के 26 अभयारण्य। नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कौन सा रहेगा। तो सबसे बड़ा अभयारण्य हमने देखा मरु उद्यान। मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि 3162 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें अगर हम देखें तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर और बाड़मेर में आता है, जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर में देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर आएगा और बाड़मेर में आएगा 1262 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटे अभयारण्य की बात करेंगे तो सबसे छोटा अभयारण्य मिलेगा हमें सरिस्का अभयारण्य है, जो कि राजस्थान का सबसे नवीनतम अभयारण्य है। और ये जो है ये रहेगा 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 3 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 3 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 3000 वर्ग किलोमीटर है, तो 1000 गुना बड़ा है मरु उद्यान सरिस्का अभयारण्य से। सरिस्का जो है ये कहाँ पे रहेगा, अलवर के अंदर रहेगा, ठीक है। ये तो थे हमारे पास में अभयारण्य जो कि है वर्तमान में। जो अभयारण्य प्रस्तावित हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावित अभयारण्य जो है, राजस्थान के प्रस्तावित अभयारण्यों की बात करें तो देखिए जरा, मछली अभयारण्य जो है, मछली अभयारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। मछली अभयारण्य उदयपुर में प्रस्तावित है। भालू अभयारण्य जालौर में प्रस्तावित है। भालू अभयारण्य सुंदा माता जालौर में प्रस्तावित है। उसके बाद देखते हैं तो झुंझुनू में देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा, झुंझुनू के अंदर जो है मोर अभयारण्य प्रस्तावित है। मोर अभयारण्य झुंझुनू में प्रस्तावित है। यदि यहाँ पे बनाया जाता है तो ये भारत का पहला मोर अभयारण्य कहलाएगा। अजमेर की बात करते हैं तो गाय अभयारण्य अजमेर में प्रस्तावित है, गाय। और अंत में देखते हैं गधों का अभयारण्य जो है, गधों का अभयारण्य ढूंढलोद में प्रस्तावित है, गधों का अभयारण्य। और एक हमारे पास में रह गया है सर्प उद्यान। जो सर्प उद्यान है वो कोटा में स्थित है, जबकि भरतपुर में प्रस्तावित है।
है सर्प उद्यान। तो ये हो गए प्रस्तावित भी हमने देख लिए अभयारण्य, और जो वर्तमान में राजस्थान में है वो भी देख लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।